दोस्तों कड़ी गुनिया के माध्यम से नक्शा में किसी प्लॉट का एरिया निकालने के लिए आपको बता ही दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर देखे होंगे। ठीक है, ये है कौन सा गुनिया, 25-50 गुनिया, जिसमें एक तरफ 20 कड़ी होता है, एक तरफ 10 कड़ी होता है। ओके, तो इसका काम खत्म। अब यहाँ पर मैं आज बताऊँगा दोस्तों इस वीडियो में फीट गुनिया के विषय में, साथ में मीटर गुनिया के विषय में। इससे भाई एरिया हम कैसे निकालते हैं। हालांकि आप थ्योरी क्लास में सब कुछ जान रहे हैं कि भाई फीट गुनिया में एक खंड कितना का होता है, मीटर गुनिया में कितना होता है। पहले यहाँ पर हम बात करते हैं फीट गुनिया के ऊपर, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो मार्केट में एक कड़ी गुनिया यूज हो रहा है और एक फीट गुनिया। मीटर गुनिया बिरले ही कोई यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फीट गुनिया में दोस्तों, जैसे फीट गुनिया का पहचान ये है कि इसमें लिखा रहेगा 330 फीट बराबर 1 इंच, या फिर 1 इंच बराबर 330 फीट। ठीक है, तो समझ जाना है कि वो फीट गुनिया है। ओके, एक तरफ जो है यहाँ से लेकर के ये देखिए, ये इधर 200 लिखा हुआ है, 200, तो ये सब भी जो है पहचानने। और इसका पैमाना जो है 16 इंच बराबर 1 मील का है। नक्शा का भी पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील का है। मतलब नापी इससे हम आराम से कर सकते हैं। ओके, देखिए जिस पैमाना पर नक्शा बना होता है उस पैमाना पर आपका ये भी होना चाहिए। ठीक है, अगर पैमाना चेंज है तो फिर वहाँ पर आपको करेक्शन लगाना पड़ेगा। जैसे कभी कभी हो सकता है कि आपको नक्शा मिल जाएगा 32 इंच बराबर 1 मील का। अब ये आपके पास जो स्केल है नापी करने का वो 16 ही इंच का है। ठीक है, तो इससे जब नापी कीजिएगा जो भी मेजरमेंट उठेगा उसका आधा करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बाद में बताई जाएंगी। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर किसी प्लॉट का जो है एरिया हम फीट गुनिया की मदद से निकालेंगे। इसमें एक खंड जो होता है फीट गुनिया में वो 10 फीट का होता है। ये चीज़ अब थ्योरी क्लास में हम आपको पूरा बारीकी से बता दिए हैं। ठीक है, फीट गुनिया में एक खंड 10 फीट का। मीटर गुनिया में देखें तो एक खंड जो है 4 मीटर का होता है। एक जो छोटा खंड आप देख रहे हैं ना, वो 4 मीटर का है। ठीक है, देखिए 4 मीटर, 8 4 3 12 4 6 16 4 20 मीटर का बड़ा वाला खंड है। 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100, टोटल 200 मीटर तक आप नापी कर सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि भाई मिनिमम काउंट हम कितना दूर तक रीड कर सकते हैं। ठीक है, फीट गुनिया में क्या है दोस्तों कि एक खंड जो है 10 फीट का होता है। अब भाई यहाँ पर कितना हम मिनिमम काउंट कर सकते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए अगर ये फीट गुनिया है, इसमें एक खंड अगर 10 फीट का है तो उसका आधा 5 फीट तक तो पढ़ ही सकते हैं। आधा का भी आधा 2.5 फीट, यानी 2.5 फीट तक जो है आप बारीकी से पढ़ सकते हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर आप 5 ही फीट पर अगर तक पढ़ पाते हैं, 2.5 फीट अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको भाई ग्राउंड पर मेजरमेंट बहुत गलत होगा। ठीक है, 2.5 फीट तक आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। कभी कभी हो सकता है कि आप नापी आप इससे किए, ठीक है, आया 72 फीट, लेकिन ग्राउंड पर आ गया 73 फीट, तो भाई उसको सही मानना है। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि भाई एकदम एग्जैक्ट जो है हम नापी नहीं कर सकते हैं। आधा 1 फीट का अंतर रहेगा, ये तय है। क्लियर। आप कड़ी गुनिया एक एक जो है आप एक बार कड़ी गुनिया से नापी उठाइए, एक बार फीट गुनिया से नापी उठाइए, इसी में आप देखिएगा 6 इंच का 1 फीट का आपको अंतर मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप अनुभव करके देख लीजिएगा, मैं भी बता दूंगा, यहीं पर टेंशन नहीं लेना है। क्लियर। तो यहाँ पर दोस्तों फीट गुनिया का प्रयोग करते हुए जो है यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये देखिए मीटर गुनिया है। मीटर गुनिया में चूंकि एक खंड जो है 4 मीटर का होता है, अब 4 मीटर का आधा कितना होता है, 2 मीटर, यानी आधा दूरी तक आएगा, 2 मीटर तक पढ़ सकते हैं, आधा का भी आधा, यानी मीटर गुनिया में हम जो है 1 मीटर तक का रीडिंग पढ़ सकते हैं, यानी कि 3.25 फीट तक का। ठीक है, 1 मीटर में कितना होता है, 3.28 फीट। ओके, तो उतना दूर तक हम रीडिंग पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग गुनिया में जो है अलग अलग रीडिंग पढ़ा जाता है। ठीक है, और आगे दोस्तों ये मीटर गुनिया का स्केल अगर देखें हम तो 1/4000 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों गुनिया में जो पैमाना लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में 1/4000। ओके, जबकि नक्शा का जो पैमाना है यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन अगर देखा जाए तो 1/3960 होता है। इस पर नक्शा बना हुआ है, लेकिन ये गुनिया आपका जो है 1/4000 में है। तो इससे नापी कीजिएगा तो आपको करेक्शन करना पड़ता है, 0.99 से गुना करना पड़ेगा। जो भी रीडिंग आएगा 0.99 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब थ्योरी में हम बताए हुए हैं। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर एक प्लॉट लेते हैं और यहाँ पर जो है उसका एरिया निकालते हैं। मान के चलिए दोस्तों, एक यहाँ पर जो है प्लॉट है ये वाला 521, ये वाला प्लॉट देख रहे हैं ना, स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। इसके बगल में कुआं भी देखिए, डब्ल्यू लिखा हुआ ना, वेल। ओके, हालांकि अगर गोल और बीच में बिंदु रहेगा इस तरह से तो उसको भी कुआं ही मानना। ओके, चलिए, अरे भाई ये तो फिक्स हो जा रहा है, सॉरी। अच्छा, वो मिट जाएगा, ऐसी प्लास्टिक के ऊपर से ना, रबड़ से ही मिट जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ओके, चलिए, तो इस प्लॉट का दोस्तों हमको एरिया निकालना है। तो पहले यहाँ भाई फीट गुनिया से हम निकालेंगे।
सबसे पहले जो है यहाँ पर हम मौजा का नाम लिख लेते हैं। मौजा का नाम, मौजा का नाम दोस्तों है छड़वा, ठीक है, छड़वा। थाना नंबर 76, अंचल है कटकम सांडी, जिला है हजारीबाग। ओके, अब यहाँ पर एक नॉर्थ लाइन बना लेते हैं। जब भी प्लॉट को बनाइए तो जिस तरह से नक्शा में है डायरेक्शन वाइज, उसी टाइप से जो है सो यहाँ पर भी बनाना है। ओके, तो यहाँ पर नक्शा में देख सकते हो दोस्तों, नॉर्थ लाइन यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, ये नॉर्थ लाइन, यानी ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण हो गया, दाहिना साइड पूर्व, इधर पश्चिम। ओके, तो इसी तरह से हम बैठाए हुए हैं और ये जो पेज हम लिए हुए हैं कुछ इसी तरह से, ये जो नॉर्थ लाइन है ये वाला नॉर्थ लाइन, ठीक है, और नक्शा वाला नॉर्थ लाइन पैरेलल है, यानी कुल मिला करके सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट को हम बना सकते हैं डायरेक्शन वाइज। ओके, तो यहाँ पर जिस तरह से प्लॉट है उसी तरह से आपको बनाना है। जैसे देखिए ये प्लॉट, ये ऊपर वाला साइड जो है कुछ इस तरह से ऐसे झुका हुआ है, जैसे झुका दिए, फिर ये वाला जो है पार्ट ऐसे करके आया है, ऐसे ही ले लिए, ठीक है। फिर क्या है कि भाई ऐसे करके ऐसे आया है, और फिर यहाँ से जो है ऐसे करके ऐसे आया है, कुछ इस तरह से प्लॉट है दोस्तों। प्लॉट नंबर कितना है, तो 521 है। ओके, इसी का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। किसके मदद से, फिट गुणिया की मदद से। और केवल आपको भाई यहाँ पर एरिया निकालना नहीं सिखाया जाएगा, भाई रीडिंग कैसे लिया जाता है ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए रीडिंग लेते हैं। हालांकि शुरुआत में भाई आप कड़ी गुणिया का ही प्रयोग करें वो बेहतर होता है, ठीक है। बाकी फिट गुणिया का भी कर सकते हैं, फिट स्केल हालांकि इसको बोला जाता है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाला भुजा का दूरी हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, फिट गुणिया को आपको एकदम आराम से ऐसे करके बैठाना है, थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं पूरा इस तरह से बैठा के, तो उस तरह से रीडिंग सही से नहीं आ पाएगा, हल्का सा ऐसे उठा होना चाहिए। और अगर आप फिट गुणिया से काम करते हैं तो इधर आप चाहेंगे तो धार बना सकते हैं, ये वाला जो है ना, ठीक है, इसको घिस घिस करके पतला कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर मोटाई दिख रहा है ये एकदम इसको कम कर सकते हैं। कम कीजिएगा तो क्या होगा, वो बैठेगा नक्शा पर सही से, ठीक है। तो कई अमीन जो है क्या करते हैं, इसको घिस करके ये जो थिकनेस है उसको पतला कर देते हैं ताकि आराम से रीडिंग लिया जा सके, ठीक है। तो चलिए फिर भी उसी तरह से हम लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मोबाइल का कैमरा का एंगल कुछ और होगा, तो जो हम रीडिंग लेंगे आपको स्पष्टता से जो है सो पता चला होगा कि भाई 10 फीट तो उधर ही था, लेकिन आप सर बता रहे हैं इतना, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना, हम एग्जैक्ट ले रहे हैं, ठीक है। कैमरा के एंगल से आपको थोड़ा बहुत भिन्नता देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, तो ये वाला लेते हैं 521 का, इधर नॉर्थ साइड वाला मेढ़ का लंबाई ऐसे करके। तो दोस्तों यहाँ पर रीडिंग अगर आपको पढ़ना है तो भाई ये जो लाइन है, लाइन उसको क्या करना है, एकदम कोना में रखना है, जहाँ से आपको दूरी उठाना है, ठीक है, और एकदम सीधे में रखना है। ये देखिए दोस्तों, जब हम इस तरह से रख रहे हैं तो देख रहे हैं कि भाई जो 100 फीट है, क्योंकि भाई 10-10 फीट का होता है एक खंड, तो यहाँ से यहाँ तक 50 फीट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 50 फीट, 100 फीट। लेकिन 100 फीट पूरी नहीं है, यहाँ पर हल्का सा कम है, तो उसको मान सकते हैं कि 2.5 फीट कम है। कई अमीन मानेंगे कि 2 फीट कम है, ठीक है। वो जो है अनुभव के आधार पर आ जाता है, 2 फीट को भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पर जो है आपको 1-1.5 फीट अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो 100 फीट में जो है 2.5 फीट कम है, यानी कि 97.5 फीट। ओके, तो 97.5 फीट जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं 97.5। ओके, तो 97.5 फीट हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने की बात यह है कि अगर उसी नापी को अगर हम कड़ी गुणिया से करेंगे ना तो अंतर आ जाएगा, इस बात को भी आपको ध्यान में देना है, ठीक है। यही अब बोलेगा सर एक ही चीज़ है, अंतर कैसे आएगा, आता है अंतर भाई, यही तो है। इसीलिए तो कहा जाता है कि 1-1.5 फीट जो है ना ग्राउंड पर भिन्नता देखने को मिल सकता है। अगर हम कड़ी गुणिया से देखिए, इधर 20-20 कड़ी का है, अगर हम ऐसे करके आराम से इसको एग्जैक्ट बैठाते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कितना 150 कड़ी आ रहा है, एकदम नेट। देखिए 150 कड़ी, 150 कड़ी का मतलब क्या हुआ, 150 कड़ी का मतलब हुआ 99 फीट। लेकिन यहाँ पर हम लिखे कितने, 97.5 फीट। अरे भाई 1.5 फीट का तो यही अंतर हो गया। तो 1 फीट 1.5 फीट का अंतर अलग अलग स्केल का यूज करने से भी हो सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है, हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों 97.5 फीट हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, हाँ अगर भाई 1.5-2 फीट से ज़्यादा आ रहा है तो फिर गलत है, ठीक है। चलिए, अब इधर से अगर हम लेते हैं तो इधर से आ रहा है 100 फीट और 5 फीट, 105 फीट आ रहा है, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, ठीक है। जूम करके थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, है ना, 105
105 फीट। ओके, तो नीचे वाला ये जो बाउंड्री है वो कितना है, 105 फीट है। अब दोस्तों इधर दाहिना साइड वाला हम लेते हैं, ये देखिए भाई दाहिना साइड। ओके, तो दाहिना साइड में यहाँ पर जो है आ रहा है 10, 20 और 5, 25, ठीक है, अरे 75 फीट दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 75 फीट लिख देंगे। फिर इधर वाला, हालांकि देखिए इधर ये धार बनाया हुआ नहीं है, इसीलिए थोड़ा आपको अंतर मिल सकता है एरिया में, ठीक है। हम कड़ी गुनिया से ही काम करते हैं, फिट गुनिया से हम जल्दी काम नहीं करते हैं। ये देखिए भाई कितना हो गया, 90 फीट से हल्का सा ज़्यादा है, यानी कि 92.5 फीट के आसपास, 92.5 ना, 92.5 फीट। चलिए भाई यहाँ पर 92.5 लिख देते हैं, 92.5। अब देखिए ये जो चतुर्भुजाकार है थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे चतुर्भुज को आप प्रयास कीजिए कि भाई 2 ट्रायंगल में बांट दें, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके हम 2 ट्रायंगल में बांट देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये भाग 1 हो गया और ये भाग 2 हो गया, क्लियर। 2 ट्रायंगल में हम बांट दिए। तो ये वाला भी दूरी हमको चाहिए होगा, तब ना जाकर के हेरोन के फार्मूला से वाला निकलेगा। या फिर ये वाला ऊंचाई चाहिए होगा, इसका भी ऊंचाई, इसका भी ऊंचाई, उससे भी निकल सकते, लेकिन हेरोन के फार्मूला से ज़्यादा एग्जैक्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ऐसे करके लगाएंगे। एक कोना भाई यहाँ है, एकदम बारीकी से लगाना है, क्योंकि धार बना हुआ नहीं है इसीलिए थोड़ा सा बैठाने में समस्या तो हो रही है भाई, लेकिन फिर भी बैठा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए 100 फीट, 10, 20 फीट, 20 और 2.5 फीट ज़्यादा, 22.5 फीट, 122 फीट के आसपास है। नहीं रुकिएगा, हल्का सा इधर खिसक गया था। 10, 20 और 5, 25 फीट है जी, 25, 125 फीट है दोस्तों। ये वाला जो है 125 फीट आया। ओके, अब एरिया जो है हेरोन के फार्मूला के माध्यम से इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो भाई इंटरनेट में भी जो है बहुत सारे वेबसाइट हैं जिसके माध्यम से डायरेक्ट आप यहाँ पर तीनों साइड आप डालेंगे तो जो है सो ये हो जाएगा हेरोन फार्मूला कैलकुलेटर। तो किसी भी वेबसाइट में दोस्तों यहाँ पर जा कर के आप जो है हेरोन का फार्मूला में जो है डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ लेंथ ए यहाँ पर मांग रहा है, तो मान के चलिए एरिया ऑफ 1 हमको निकालना है, एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर इसका भुजा एक है 97.5, ठीक है। तो 97.5 हम डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको ले लेते हैं 92.5 है, तो 92.5, 92.5, और तीसरा भुजा कितना है 125, 125। ओके, अब यहाँ पर जैसे ही कैलकुलेट पर ये तीनों भुजा हम डाल दिए, ठीक है। जैसे ही कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो पेरीमीटर और ट्रायंगल का एरिया सब लिखा आ जाएगा। देखिए कैलकुलेट पर क्लिक किया तो पेरीमीटर इतना आ गया, और सेमी पेरीमीटर, और यहाँ ये जो है आपका एरिया आ गया। तो एरिया कितना आया 4468, 4468, दशमलव में 011 है, कोई उसका वैल्यू नहीं है, यहाँ फीट का स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ 2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ 2 निकालते हैं, तो यहाँ पर भाई ये तो 105 हो गया, 105, ठीक है। और ये वाला भुजा कितना हो गया 75, ओके। और ये वाला 125 तो है ही। फिर कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया 3929, दशमलव में 1.5 है, चलिए उसको भी छोड़ दीजिए। अगर दशमलव में 4-5 भी रहता तो लेते हैं, लेकिन 1 है, ठीक है, दशमलव में 1, उसके बाद छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू, जोड़ दीजिए, 9, 8, 17 के 7, हाथ में बच गया 1, 6, 2, 8 और 1, 9 हो गया, 9, 4, 13 के 3, हाथ में 1, 4, 3, 7 और 1, 8, यानी 8397 फीट का स्क्वायर। अब इसको भाई आपको निकालना है डिसमिल में, कितना है 8397 डिवाइडेड बाय कर देंगे 435.6, क्योंकि फीट स्क्वायर में है तो हमको डिवाइड करना पड़ता है 435.6 से, क्योंकि 1 डिसमिल में होता है 435.6 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 19.276 डिसमिल, ठीक है। ये तो 19 डिसमिल हो गया, दशमलव के बाद 3 डिजिट को आप वर्गकड़ी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी 276 वर्गकड़ी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है फीट गुनिया से एरिया निकालते हैं। मुझे उम्मीद है कि फीट गुनिया को भी आप बारीकी के साथ समझ गए होंगे। फीट गुनिया जो है ना, चूँकि बहुत लंबा होता है तो क्या है कि भाई
लंबा लंबा लाइन में चलने में थोड़ा सा आसानी होता है। कड़ी गुनिया 2 ही इंच का है, तो कड़ी गुनिया का भी यूज करते हुए आप काम करते हैं तो इससे भी बहुत अच्छा काम होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें भाई 10 जरीब तक का लंबाई है, तो 10 जरीब से ज़्यादा शायद ही कहीं कहीं चलना पड़ता है, ठीक है। तो इससे भी आप काम कर सकते हैं। और फिट गुनिया चूँकि बहुत लंबा होता है, तो अगर कभी कभी विरले आपको लंबा लाइन में चलना पड़े तो उस समय ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बाकी दोनों का काम तो रीडिंग पढ़ना है। इसमें एक नेगेटिविटी और क्या है कि भाई ये कड़ी गुनिया कहीं गिर गया गलती से तो खोजना मुश्किल हो जाता है। ये वाला गिरेगा कहीं तो तुरंत पता चल जाता है, ठीक है। ये भी बात है, कई बार जो है कड़ी गुनिया गिर जाता है, भूल जाते हैं हम इन लोग, ठीक है, बार बार खरीदना पड़ता है। तो इसमें जो है सो सोनार के पास जा करके यहाँ पर छिद्र करवा करके, ठीक है, और यहाँ रस्सी लगा करके भी गला में लटका लेते हैं कई हम, ठीक है। कोई गलत बात है वो भी आप कर सकते हैं चाहिएगा तब। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया फिट गुनिया वाला मामला ख़त्म। अब अगर हम मीटर गुनिया से अगर हम इसी प्लॉट का एरिया निकालेंगे, ठीक है, तो देखते हैं कि भाई कितना अंतर आता है। आपके सामने भी करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, किससे निकालेंगे? मीटर गुनिया से। देखते हैं भाई कितना डिसमिल। मेन होता है प्लॉट का चारों दिशा में जो भाई लंबाई वगैरह है वो, ठीक है, मेन वो चीज़ होता है। उसमें जो है ज़्यादा एरिया आप कैलकुलेशन जो है अलग ढंग से करके एरिया को ज़्यादा दर्शा दिए, कोई एक अलग चीज़ है। क्योंकि कई अमीन जो है एवरेज वाला फार्मूला लगाते हैं, कई अमीन जो है एग्जैक्ट लगाते हैं, तो एरिया में अंतर आ सकता है। लेकिन भाई जो आपका मेजरमेंट है, ये क्या बोलते हैं, भुजाओं का, वो एकदम कहीं से भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से है। अब इसको भी जो है इस तरह से हम बांट देंगे। ये पार्ट 1 हो गया और ये पार्ट 2 हो गया। अब चलिए मीटर गुनिया का यूज़ करते हैं। आपको तो पहले ही हम बता चुके हैं कि मीटर गुनिया में लिस्ट काउंट अगर देखा जाए इसमें तो 4 मीटर का है, लेकिन हम 4 मीटर का आधा 2 मीटर होता है, 2 मीटर का आधा 1 मीटर, 1 मीटर तक हम पढ़ सकते हैं एफर्ट लगा करके, वो बात है यहाँ पर, ठीक है। चलिए उत्तर साइड वाला यहाँ पर देखते हैं लंबाई कितना है भाई। तो उत्तर साइड वाला दोस्तों यहाँ पर आ रहा है, ये आ जा रहा है 20 मीटर, 20, 24, 4, 28, 28 और 2, 30 मीटर। 30 मीटर के लमसम आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, हाँ 30 मीटर, ठीक है। 4 दूनी 8 और 2 10, 30 मीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 30 मीटर लिखेंगे, ओके। फिर क्या करेंगे दोस्तों, ओहो 30 मीटर आ गया। इधर वाला हम देख लेते हैं, पूरब साइड वाला मेढ़ का लंबाई ये आ गया है 20 मीटर, 20, 4, 24, 24 और 3, 27, ठीक है। 20, 4, 24 से 1 मीटर कम, ठीक है, यानी 23 मीटर। 23 मीटर हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। चलिए 23 मीटर लिख देते हैं। हालांकि देखिए वीडियो बना रहे हैं, हल्का फुल्का अंतर आएगा तो उससे आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो है आ रहा है 4 तिया 12 और 20, 12, 20, 32, ठीक है। 32 और 1, 33, 33 मीटर आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 33 मीटर। 4 तिया 12 और 1 13 और इधर 20, 33 मीटर। मीटर गुनिया से जल्दी हालांकि जो है इसको नापी हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी चलिए 33 मीटर हो गया। और इधर जो है दोस्तों आ रहा कितना 20 मीटर, 20 और 4 दूना 8, 20 और 8 28 मीटर। हालांकि देखिएगा मीटर गुनिया का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है 1/4000। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को शॉर्टकट में हम लोग RF कहते हैं, RF। और ये नक्शा का कितना है 1/3960, ठीक है। तो जब करेक्ट इसको कीजिएगा ना, करेक्ट, तो 0.99 से लेंथ में जो है 0.99 से आपको गुना करना पड़ेगा। अगर एरिया को करेक्ट करना है तो 0.99 गुना 0.99, इसको गुना करने पर जितना भी आएगा, एरिया को अगर सुधारना है तो उससे गुना करना पड़ेगा। बाकी यहाँ जितना भी लेंथ आपको मिला है सबको 0.99 से गुना कीजिएगा, तब आपको एग्जैक्ट लेंथ मिलेगा, क्योंकि दोनों का स्केल अलग अलग है। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस बराबर क्या होता है RF ऑफ करेक्ट स्केल, ठीक है। 1/4000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3960, ठीक है। तो उसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना आएगा। इसी से हमको लोग जो है गुना करते हैं, वो थ्योरी में आपको बता दिया गया, ओके।
अब दोस्तों यहाँ पर चलिए डायरेक्ट हम एरिया में ही करेक्शन कर देंगे तो हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट एरिया में ही करेंगे, सब लेंथ को क्यों छेड़छाड़ करने जाएं। ओके, तो चलिए यहाँ पर एरिया ऑफ 1 पहले करते हैं, AR ऑफ 1। तो एरिया ऑफ 1 निकालने के लिए दोस्तों कैलकुलेटर हम ओपन करते हैं। ओके, कैलकुलेटर का डायरेक्ट ये हीरोन वाला जो है फार्मूला, डायरेक्ट साइड का लंबाई डालते हैं। एक 30 है, 29 है। अच्छा, एक बीच वाला भी दूरी यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला दूरी हम ले लेते हैं, कितना ठहर रहा है ये देखिए दोस्तों, ये 20-20 40 मीटर में जो है 2 मीटर कम है, यानी इसको हम मान सकते हैं 38 मीटर। ठीक है, 38 मीटर। चलिए 38 मीटर हो गया। चलिए अब डालते हैं यहाँ पर 30, 29, 38, 30 मीटर हो गया। वो 30 मीटर, उसके बाद एक है 29, उसके बाद है आपका 38। ओके, कैलकुलेटर पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आ गया कितना, 428.6। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर। ओके, हालांकि यहाँ पर 2 लिख देना चाहिए क्योंकि बाद में 6 है। चलिए राउंड अप करके 2 लिख देते हैं। फिर यहाँ क्या है, एरिया ऑफ 2। ओके, देखिए मीटर के केस में आपको दशमलव वाला भी लिख लेना है, क्योंकि भाई 1 मीटर स्क्वायर जो है ना, 1 मीटर लंबा चौड़ा वाला एरिया होता है। एक कड़ी वाला नहीं है कि भाई एक ऐसे इतना ही एरिया होगा। 1 मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। एरिया ऑफ 2। ठीक है, चलिए तो उसमें कितना है, 33, 27 और 38। 33, उसके बाद है 23, उसके बाद है 38। कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा 376.99। ठीक है, फिर 9 है, चलिए इतना चलेगा, मीटर स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 23, 33, 38। ठीक है, अब दोनों को जब ऐड करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना है, 376.99 और प्लस में है 428.62। तो यहाँ आ गया 805.61 मीटर का स्क्वायर। अब इसका कितना हो गया, 805। ठीक है, ये जीरो यहाँ पर लगा देंगे, 805.61 मीटर का स्क्वायर। अब क्या है दोस्तों, अब इसको करेक्ट अगर एरिया अगर निकालना है तो भाई ये आपको 0.99 का जो गुणनफल होगा उससे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर गुना कर देंगे 0.99 गुना 0.99, लंबाई और चौड़ाई दोनों वाला। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर के गुना करना है 0.9801 से, वो मेरा एग्जैक्ट एरिया होगा। ठीक है, गुना कर देंगे 805.61। ओके, तो ये आ जाता है दोस्तों कुल मिलाकर के 789.57। ठीक है, 57, उसके बाद 8 है तो यहाँ पर 58 कर देते हैं डायरेक्ट, और मीटर का स्क्वायर, 58 मीटर का स्क्वायर। अब इसको दोस्तों आपको बदलना है किसमें, डिसमिल में। तो डिसमिल में बदलने के लिए डिवाइड आपको करना पड़ेगा 40.47 से। तो कितना आ गया, 19.510। इतना क्या चीज़, डिसमिल। ओके, तो यहाँ 19 डिसमिल 510 वर्ग फीट आया, और इसके पहले में कितना आया था, तो 19 डिसमिल 276 वर्ग फीट आया था। तो इतना अंतर आएगा। आप अलग अलग स्केल का यूज कीजिएगा तो अंतर आना लाजमी है दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं ना। आप सोचिए कि अगर ये करेक्शन आप नहीं करते, अब कई अमीन जो है डायरेक्ट मीटर गुणिया से नापी करेंगे और ये करेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे, तो सोचिए कितना अंतर आ जाता है। आप सोचिए, यहाँ देखिए 805, कितना ये हो जाता है, 805 दशमलव में कितना है, 61 डिवाइडेड बाय 40.47, क्योंकि 1 डिसमिल में होता है 40.47 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए 19.9, लगभग 20 डिसमिल के आसपास हो जाता है। वो गलत है कि नहीं। इसलिए करेक्शन करना जरूरी है, क्योंकि भाई स्केल दोनों का अलग अलग है ना, स्केल दोनों का अलग अलग है। ठीक है, ये वाला आपको ध्यान देना है, ये वाला। ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट डिस्टेंस जो है, करेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू होता है RF ऑफ करेक्ट स्केल, इसका यानी 1/4000 डिवाइडेड बाय RF ऑफ रॉन्ग स्केल 3960। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो 3960 ऊपर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। और जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.99 के समथिंग आता है। ठीक है, ये देखिए 3960 डिवाइडेड बाय कितना है, 4000। ये देखिए 0.99, वही 0.99 जो है सो यहाँ पर हम गुना किए। ये लंबाई के केस में है, क्योंकि एरिया जो होता है, एरिया वो लंबाई और चौड़ाई के कुल मिला के गुणनफल होता है। तो लंबाई में भी 0.99 का लगेगा करेक्शन,
और चौड़ाई में भी लगेगा 0.91 का करेक्शन। तो इसीलिए दोनों का गुणनफल यहाँ पर कितना आया था 0.98, इससे गुना किए थे तब जो है एरिया में सुधार हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि भाई आप मीटर गुनिया फीट गुनिया को भी चलाना सीख गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस केवल आपको ध्यान रखना है कि भाई रीडिंग कितना जो है सो होता है मीटर गुनिया में या फीट गुनिया में या फिर कड़ी गुनिया में। ओके, गुनिया को कैसे बैठाना है, हल्का सा भाई ऐसे करके टेढ़ा एंगल बना करके बैठाना है, ऐसा पूरा चपटा करके नहीं बैठाना है। ठीक है, और आपका नज़र भी एकदम सीधा उसके ऊपर होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, हम अगर नज़र सीधा कर देंगे तो ढक जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप नापी करें आपका आँख यहाँ ऊपर में होना चाहिए। ठीक है, तिरछा नहीं होना चाहिए। तिरछा होने से अगर इधर से रहेगा तो रीडिंग गलत हो जाएगा, इधर से रहेगा रीडिंग गलत हो जाएगा। सीधा होना चाहिए, ओके, ताकि रीडिंग सही से उठे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है। तो दोस्तों तीनों गुनिया के विषय में पहला वीडियो में तो आपको कड़ी गुनिया के विषय में बताया गया और दूसरा वीडियो में आपको मीटर गुनिया फीट गुनिया के विषय में बताया गया। ओके, एरिया निकाल करके होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।